नमस्कार। देश प्रदेश संवाद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत द्वारा गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध, उस पर आई पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया और इस मुद्दे पर भारत को मिल रहा चीनी समर्थन। पश्चिमी देश गेहूं को कोरोना वैक्सीन समझने की भूल न करें। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर मंत्री स्तरीय एक बैठक न्यूयॉर्क में हो रही थी। उसमें भारत ने साफ तौर पर पश्चिमी देशों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अनाज को कोविड-19 की वैक्सीन की तरह न देखा जाए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने इस बैठक में खरी खरी सुनाते हुए पश्चिमी देशों को और जमाखोरी में संलग्न देशों को यह कह दिया कि हम जो है अनाज की जमाखोरी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, इसलिए गेहूं के निर्यात को हमने रेगुलेट करा है, क्योंकि हमने ये देखा कि किस तरीके से कोविड-19 वैक्सीन को अमीर देशों ने अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खरीद के रख लिया था और वहीं दूसरी ओर गरीब और कम विकसित देश अपनी जनता को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक देने के लिए भी तरस गए थे। कोरोना वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन को बनाने वाली जो सामग्री है उसके एक्सपोर्ट और इंडोनेशिया द्वारा पाम ऑयल के एक्सपोर्ट पर लगाए गए बैन पर ग्रुप 7 जो देश हैं उनकी चुप्पी चुभने वाली है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 3 आसन्न खतरों की ओर भी इशारा किया है। ये खतरे हैं रूस यूक्रेन संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और महामारी के प्रभावों के कारण खाद्य असुरक्षा के कारण दुनिया के बहुत सारे क्षेत्रों में अकाल, भूखमरी और कुपोषण की समस्याएं मुँह बाई खड़ी हैं और ये समस्याएं सालों साल तक चलती रह सकती हैं। गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे पर भारत को चीन से समर्थन मिल रहा है। भारत के गेहूं के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के फैसले पर G7 ने अपनी प्रतिक्रिया दिखाई है। यूरोपीय देश तिलमिलाए हुए हैं। ऐसे में भी चीन भारत के साथ में खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि चीन ये कौन सा नया खेल खेल रहा है, क्योंकि सारी दुनिया ये मानती है कि अपना फ़ायदा नुकसान देखे बगैर चीन कभी किसी मुद्दे पर किसी का साथ देता नहीं है। इसको समझने के लिए गेहूं के व्यापार को समझना होगा। गेहूं के 5 बड़े निर्यातक देश हैं: रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन। इनमें से यूक्रेन और रूस दुनिया में होने वाले निर्यात का लगभग 28% निर्यात अपने हिस्से से करते हैं और गेहूं के बाज़ार पर इन 5 देशों का बोलबाला है और गेहूं के बाज़ार पर लगभग इनका 65% की हिस्सेदारी है।
चीन और भारत गेहूं उत्पादन के पहले और दूसरे पायदान पर खड़े हैं, लेकिन इनकी जो गेहूं की पैदावार है वो बड़े पैमाने पर खुद के ही देश में खप जाती है और यहाँ से जो गेहूं का निर्यात होता है वो बहुत कम मात्रा में है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इस बार भारत से गेहूं का निर्यात थोड़ा ज़्यादा हुआ है। इस पृष्ठभूमि में चीन यूं ही नहीं भारत पर मेहरबान हुआ जा रहा है। चीन को ये उम्मीद है कि इस समर्थन के बदले में भारत उसका साथ देगा या तटस्थ बना रहेगा यदि ग्रुप 7 के देश किसी मुद्दे पर चीन की नीतियों का विरोध करते हैं। क्योंकि बाज़ार पर नज़र रखने वाले लोगों का ये मानना है कि चीन जो है पिछले 1 साल से सोयाबीन, गेहूं और खाद की जमाखोरी में लगा हुआ है। चीन इस आस में बैठा है कि इस मुद्दे पर जब कभी भी ग्रुप 7 के देश कोई मुद्दा चीन के खिलाफ़ उठाते हैं तो भारत उसी तरह तटस्थ बना रहेगा जैसा कि रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान भारत ने दोनों ही देशों से दूरी बना करके रखी और किसी का समर्थन या विरोध नहीं किया। दूसरी चीज़, चीन और भारत के बीच में जो व्यापार है वो पूरी तरीके से चीन के पक्ष में झुका हुआ है और अगले महीने जून में ब्रिक्स का एक सम्मेलन चीन में होने जा रहा है। चीन की ये इच्छा है कि इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए यदि आ जाते हैं तो ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक लेवल पर प्लस पॉइंट होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब दो प्रमुख गेहूं निर्यातक देश आपस में लगभग 3 महीने से संघर्षरत हैं तो गेहूं की आवाजाही और आयात निर्यात पर तो फ़र्क पड़ेगा ही। गेहूं के निर्यात को भारत सरकार ने रेगुलेट करने की कोशिश की है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन जब ये खबर आई कि भारत ने गेहूं के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं तो मीडिया का एक वर्ग और ट्विटर वीरों की बाछें खिल गईं। उनको लगने लगा कि सरकार ने जो है यू टर्न ले लिया है निर्यात के फैसले से, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो सरकार है इसकी जो काम करने की शैली है वो एकदम अलग है। वो सोच समझ करके ही कोई काम करती है, हड़बड़ी में कोई काम नहीं करती। विरोध करने वाले इस तरीके से तर्क और लेख देने की कोशिश करते हैं कि जिससे आपको ऐसा लगेगा कि इनसे बड़ा कोई कृषि वैज्ञानिक या अर्थशास्त्री भारत में कोई दूसरा नहीं है। भारत के इस फैसले के पीछे एक दूसरा और भी कारण हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि चीन से जमाखोरी की खबरें आ रही हैं और दूसरा चीन ने बड़े पैमाने पर गेहूं का आयात किया है और आप तो जानते ही हैं कि चीन के पास में फॉरेन करेंसी का बहुत बड़ा भंडार है। तो कहीं ऐसा ना हो
कि वर्ल्ड सप्लाई चेन को चीन की तरफ से नियंत्रित करने की कोशिश की जाए, और जब गेहूं के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में बढ़ जाएं तो वो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करे, जिसका परिणाम ये होगा कि जो गरीब और कम विकसित देश हैं उनको गेहूं उसी प्रकार से नहीं मिल पाएगा जैसे कि वो कोरोना वैक्सीन के लिए तरस गए थे। आप जानते ही हैं कि भारत जो है मानवीय आधार पर अफ़गानिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका को सहायता करता रहता है, और उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में गेहूं और दूसरे अनाज भी हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को देखिए, साझा कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।